उधर तुर्की ने अपने पड़ोसी देश इराक में घुसकर 7 कुर्द लड़ाकों को ढेर करके अपने 6 सैनिकों की शहादत का बदला लेने का दावा किया। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है और इराक के उत्तरी हिस्से में कुर्द लड़ाकों का अड्डा है, इसलिए तुर्की वहां से कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए पिछले साल अप्रैल से मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। मगर 2 दिन पहले कुर्द लड़ाकों ने वहां तुर्की की सेना के ही 6 जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद तुर्की के सिर पर बदला लेने का भूत सवार हो गया और उसने उत्तरी इराक में पनाह लिए कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। कुर्द लड़ाकों को मिट्टी में मिलाने का जिम्मा तुर्की के बारकताश TB2 और अकिंजी ड्रोन ने संभाला। दक्षिण पूर्वी तुर्की में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं जो तुर्की के अंदर अपने लिए एक आजाद इलाका चाहते हैं, इसलिए वो बीते 35 साल से ज्यादा वक्त से तुर्की की सरकार से लड़ रहे हैं। इराक तुर्की के पड़ोस में है और उसके उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों की पैठ है, इसलिए तुर्की वहां ऑपरेशन चला रहा है। उधर सीरिया के पूर्वी हिस्से में सैनिकों को ले जा रही एक बस पर आतंकी संगठन ISIS ने हमला कर दिया, जिसमें सीरिया के 23 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई के घायल होने की भी खबर है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS के लड़ाकों ने यह हमला घात लगाकर किया। उन्होंने सीरियाई सैनिकों की उस बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उन्हें जवाबी कार्रवाई का भी मौका नहीं मिल सका। यह हमला सीरिया के पूर्वी हिस्से में हुआ, जो इराक की सीमा के नजदीक है। माना जा रहा है कि वहां ISIS से जुड़े कई आतंकी अब भी मौजूद हैं, जबकि 2019 में इस आतंकी संगठन ने सीरिया में अपने कब्जे वाला आखिरी इलाका भी खो दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2019 में अपनी हार के बावजूद कई आतंकी वहां छिपे हुए हैं। हालांकि इस हमले पर सीरिया की सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। उधर चीन ने श्रीलंका में जासूसी जहाज भेजकर हिंद महासागर में नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। एक रोज पहले ही चीन का वो जहाज कोलंबो के बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका श्रीलंका की नौसेना ने स्वागत किया। दावा किया गया कि उस जासूसी जहाज पर कई उपकरण और रडार लगे हैं, जिनकी मदद से चीन हिंद महासागर इलाके में जासूसी करने में जुट गया, क्योंकि चीन का वो जासूसी जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंच गया। हालांकि चीन की ओर से दावा किया गया कि उसका जहाज कोलंबो में रिसर्च और सर्वे का काम करने पहुंचा है, जो समुद्र तल का 3D नक्शा बनाने और पानी का तापमान लेने से लेकर हर एक बारीकी को समझने का काम करेगा। लेकिन दावा किया गया कि उस जहाज से मिले डेटा का इस्तेमाल चीन की सेना भी करेगी। इसलिए माना जा रहा है कि उस जहाज के जरिए चीन हिंद महासागर में नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि खाड़ी देशों से होने वाले ऊर्जा निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। साथ ही इस इलाके में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों के सैन्य अड्डे भी हैं। यही वजह है कि चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो आने वाले चुनाव में राजस्थान में कर्नाटक मॉडल अपनाएगी और वहां भी उसी तरह टिकट बंटवारा होगा, जिसके लिए जयपुर में राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत पार्टी के 35 नेता शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पार्टी आलाकमान ने साफ संदेश दिया कि चुनाव से जुड़े फैसले सामूहिक होंगे और आखिरी फैसला राजनीतिक मामलों की कमेटी का होगा। यानी गहलोत और पायलट के झगड़े के बीच पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और कर्नाटक मॉडल अपनाने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। जयपुर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट समेत 35 नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय हो गया कि टिकट बंटवारे और चुनाव से जुड़े फैसले कमेटी ही लेगी।